एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो डर, प्यार और इंसाफ के एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी धागे से बुनी हुई है। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बातों की एक ऐसी दास्तान है जो सीधे दिल पर असर करती है। तो चलिए, इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे एक पुरानी, बिल्कुल सुनसान हवेली और उसका एक रहस्यमयी कमरा नंबर 7 राघव नाम के एक शख्स की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। इस कहानी में सस्पेंस और जज्बात का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक और सस्पेंस से भरे माहौल में। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 2:15 हुए हैं। एकदम सन्नाटा। पुरानी हवेली का कमरा नंबर 7 और अचानक दरवाजे पर एक अजीब सी दस्तक होती है। ठक ठक ठक। राघव बिस्तर पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ये कोई एक रात का किस्सा नहीं है। पिछले पूरे 15 दिनों से लगातार हर रात ठीक इसी वक्त कोई उस बंद दरवाजे को आके खटखटाता है। राघव को अंदर ही अंदर ये बहुत अच्छे से पता है कि दरवाजे के उस पार जो भी है ना, वो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं है। और जाहिर सी बात है, हर रात ठीक एक ही वक्त पर होने वाली इस दस्तक ने राघव की नींदें पूरी तरह से उड़ा दी हैं। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है कि आखिर राघव ऐसी जगह पर रुका ही क्यों था? हवेली के मालिक ने तो राघव को पहले ही बहुत सख्ती से चेतावनी दे दी थी। कहा था कि यहाँ रहना है तो रात को कमरे से बाहर मत निकलना। सच कहें तो ये चेतावनी किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। राघव गांव से नया नया शहर आया था, बिल्कुल गरीब था और उसकी जेब में उतने पैसे नहीं थे। उसे रहने के लिए बस एक सस्ती जगह चाहिए थी। और कहते हैं ना कि गरीबी और मजबूरी किसी भी डर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। बस इसी मजबूरी के चलते राघव ने बिना ज्यादा सोचे समझे उस डरावनी हवेली का वो कमरा किराए पर ले लिया था। तो 15 दिनों तक उस खौफनाक दस्तक को सहने के बाद आखिरकार वो रात आ ही जाती है जब राघव इस रहस्य का सामना करने की ठान लेता है। जैसे ही वो हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलता है, सामने का नजारा उसे पूरी तरह से हैरान कर देता है। दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और वो बेहद बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती कुछ ऐसी थी कि एक पल के लिए राघव अपना सारा डर ही भूल गया। लेकिन एक अजीब सी बात थी। उस लड़की की आंखों में एक बहुत ही गहरा, अनकहा सा दर्द छुपा हुआ था। उसने बहुत ही धीमी, शांत आवाज में अपना नाम मीरा बताया और राघव से कमरे के अंदर आने की इजाजत मांगी। और राघव, जो कुछ पल पहले तक डर के मारे कांप रहा था, उसने मानो किसी सम्मोहन में आकर उसे अंदर आने दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। उस रात वो दोनों घंटों तक बस बातें करते रहे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और अजीब सा कनेक्शन बनने लगा। दोनों को ही पुराने गाने सुनना बहुत पसंद था, बारिश से बेइंतहा लगाव था और हाँ, दोनों ही चाय के बड़े शौकीन थे। ये जो पहली मुलाकात थी ना, ये देखते ही देखते एक सिलसिले में बदल गई। मीरा अब हर रात वहां आने लगी। और राघव का क्या हाल था? वो शख्स जो दिन भर शहर की भीड़ में कड़ी मेहनत करता था, अब बस रात के 2:15 का बेसब्री से इंतजार करने लगा था। डर की जगह अब पूरी तरह से एक अजीब सी कशिश ने ले ली थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनका ये रिश्ता और भी गहरा होता गया। लेकिन इस रिश्ते में एक खालीपन था, एक अधूरापन। एक रात राघव ने हिम्मत जुटाई और आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो उसे काफी दिनों से अंदर ही अंदर खा रहा था। उसने पूछा, तुम दिन में क्यों नहीं आती? मीरा थोड़ा सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर गई थीं। उसका जो जवाब था ना, वो सब कुछ बदल देने वाला था। उसने कहा, कुछ रिश्ते सिर्फ रात के लिए होते हैं राघव। इस एक छोटे से वाक्य में जो दर्द और बेबसी थी, उसने राघव को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और दोस्तों, यही वो पल था जब पहली बार राघव को इस बात का पूरी तरह से एहसास हुआ कि वो मीरा से बेपनाह प्यार करने लगा है। अब यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर आती है, वो ये है कि इस कहानी की टाइमलाइन इस पूरे रहस्य के पर्दे फाश कर देती है। होता यह है कि हवेली के एक पुराने चौकीदार से राघव को एक ऐसा सच पता चलता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। चौकीदार बताता है कि 3 साल पहले उसी कमरा नंबर 7 में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी और उसकी वही मौत हो गई थी। आसपास के लोगों का कहना था कि उसे किसी से प्यार था, जिसमें उसे धोखा मिला और फिर उसने उसी कमरे में अपनी जान दे दी। जरा इस टाइमलाइन को समझिए। 3 साल पहले मौत, 15 दिन पहले वो दस्तक शुरू होना और आज राघव के सामने ये खौफनाक सच। मतलब जो लड़की हर रात उससे मिलने आती थी, वो इस दुनिया की थी ही नहीं।
ये सच सामने आने के बाद डर और प्यार के बीच एक बहुत भारी टकराव होता है। उस रात जब 2:15 पर फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई तो राघव डर के मारे पूरी तरह कांप रहा था। लेकिन फिर भी उसने दरवाजा खोला। मीरा सामने खड़ी थी और आज उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा दर्द साफ झलक रहा था। जब मीरा को यह एहसास हुआ कि राघव को सच पता चल चुका है तो उसने एक दिल तोड़ देने वाला सवाल पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं मर चुकी हूं तो क्या बात करना बंद कर दोगे? राघव, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसने अपने भारी मन से ये शब्द कहे। प्यार जिंदा या मुर्दा नहीं देखता मीरा। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां राघव के सच्चे प्यार ने उसके उस खौफनाक डर को हमेशा के लिए हरा दिया। तो सबसे अहम मुद्दा यह है कि जो सच सारी दुनिया जानती थी वो दरअसल सच था ही नहीं। मीरा ने उस रात राघव को अपनी मौत का वो अधूरा सच बताया जिसने पूरी कहानी की दिशा ही पलट कर रख दी। मीरा ने खुद अपनी जान नहीं ली थी, दरअसल उसकी हत्या की गई थी। और सबसे खौफनाक और दिल दहलाने वाली बात यह थी कि उसे किसी अनजान ने नहीं बल्कि उसी इंसान ने मारा था जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी। ये कोई आम रूह के भटकने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही गहरे धोखे और एक अनसुलझे अपराध की दास्तान बन चुकी थी। मीरा ने राघव को बताया कि जब तक उसका सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, उसकी आत्मा को इस हवेली के इस अकेलेपन से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसकी लाश आज भी उसी पुरानी हवेली में कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। यहां प्यार अपने डर से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुआ और राघव ने मीरा को इंसाफ दिलाने की पूरी ठान ली। अगले ही दिन उसने कुछ बहुत ही जरूरी कदम उठाए। उसने उस विशाल डरावनी हवेली के हरेक कोने की तलाशी लेना शुरू कर दिया। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे कमरे के ठीक नीचे बना एक पुराना खुफिया तहखाना मिला और वहां उस तहखाने के घने अंधेरे में उसे एक लकड़ी का बॉक्स मिला। जब उसने अपने कांपते हाथों से उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर हड्डियां और एक टूटी हुई चूड़ी रखी थी। राघव को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये मीरा की ही आखिरी निशानियां थीं। ये ठोस सबूत हाथ लगने के बाद राघव बिना वक्त गवाए सीधा पुलिस के पास पहुंचा। एक बहुत ही गहन जांच शुरू हुई और वो सच जो सालों से उस अंधेरे तहखाने में दफन था वो आखिरकार पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। जांच में जो खुलासा हुआ वो सच में बेहद चौंकाने वाला था। मीरा का वो कातिल प्रेमी जिसने उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था, वो आज शहर का एक बहुत ही बड़ा और अमीर बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध के निशान कभी पूरी तरह नहीं मिटते, वो आखिरी तक आपका पीछा करते हैं। आखिरकार उस बिजनेसमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। मीरा की आत्मा जो जिस इंसाफ के लिए ना जाने कब से भटक रही थी, वो इंसाफ आज आखिरकार उसे मिल ही गया था। इंसाफ मिलने के बाद वाली वो रात बाकी सभी रातों से बहुत अलग थी। ठीक 2:15 पर दरवाजे पर एक आखिरी बार दस्तक हुई। जब राघव ने दरवाजा खोला तो मीरा ठीक वैसे ही सामने खड़ी थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में सालों से जो एक अजीब सा दर्द और बेचैनी थी ना, वो अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब एक गहरा रूहानी सुकून झलक रहा था। उसने बहुत ही शांत और ठहरे हुए स्वर में राघव की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरा इंतजार खत्म कर दिया। ये एक ऐसा पल था जहां वो दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि अब उनकी आखिरी मुलाकात है। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से इस चीज को दर्शाती है कि सच्चा प्यार शारीरिक सीमाओं से कितना परे होता है। जब राघव फफक कर रो पड़ा और उससे नम आंखों से पूछा कि क्या वो अब हमेशा के लिए जा रही है, तो मीरा के होठों पर एक बहुत ही प्यारी और ठहरी हुई सी मुस्कान आई। उसने अपने आखिरी शब्द कहे, कुछ प्यार साथ नहीं रहते लेकिन हमेशा रहते हैं। और बस इतना कहते ही वो धीरे धीरे हवा में कहीं विलीन हो गई। सालों से उस कमरे में कैद एक आत्मा एक सच्चे प्यार की बदौलत अब हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी। उस रात के बाद ये दास्तान एक बहुत ही शांत लेकिन उतने ही भावुक मोड़ पर आकर ठहर जाती है। कमरा नंबर 7 के दरवाजे पर फिर कभी किसी ने दस्तक नहीं दी। वो खौफनाक और रहस्यमयी सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए रुक गया। लेकिन क्या राघव के लिए सच में सब कुछ खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। आज भी हर रात जब घड़ी में ठीक 2:15 होते हैं तो राघव की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। वो उस खाली और बंद दरवाजे की तरफ देखता है और बहुत ही धीमी आवाज में खुद से फुसफुसाता है, मीरा, मैं आज भी यहीं हूं। ये छोटा सा दृश्य हमें ये दिखाता है कि कुछ यादें और कुछ रिश्ते इंसान की रूह में इस कदर बस जाते हैं कि चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए, उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस पूरी दास्तान का विश्लेषण करने के बाद हम एक ऐसे गहरे और विचारशील मोड़ पर आ खड़े होते हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। जरा इस बारे में सोचिए, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई आत्मा सिर्फ एक आखिरी बार मिलने के लिए मृत्यु के उस पार से भी वापस आ जाए?
क्या सच्चा प्यार जीवन और मृत्यु के बीच खींची गई उस अंतिम रेखा को, उस आखिरी सरहद को भी पार करने की ताकत रखता है? ये कहानी अकेले सिर्फ किसी रहस्य या खौफ का अनुभव नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत ही मजबूत उदाहरण पेश करती है कि जब प्रेम अपने सबसे सच्चे रूप में होता है तो वो इस पूरे ब्रह्मांड के हर नियम को, यहां तक कि मौत को भी चुनौती दे सकता है। बस इसी एक गहरे विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अकेले में बैठकर इस पर गौर जरूर कीजिएगा।